हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ फ्रेंड्स। और आज है 12 मई और दिन है मंडे। तो सुबह का टाइम है, लगभग 7 बज रहे हैं। सुबह का जो भी है वो अभी मैंने नहीं किया है क्योंकि आज काव्या की छुट्टी थी ना, तो फिर जो है मैं लेट ही उठी थी। तो मैंने पूरे घर की झाड़ू वगैरह लगा दी है और फिर मुँह धो के सीधे चाय बनाने के लिए आ गई हूँ। तो इधर जो है हस्बैंड को जाना था तो फटाफट से मैं उनको चाय नाश्ता करा दूँगी। उसके बाद जो है आगे के काम करूँगी। और तो फ्रेंड्स, चाय बन जाने के बाद हस्बैंड को मैंने नाश्ता करा दिया था। और उसके बाद इधर मैंने रात में चना भीगने के लिए डाला था, तो फिर मैंने सोचा कि अभी बना दूँगी तो सभी लोग खा लेंगे। पर हस्बैंड को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, सुबह के टाइम तेल मसाला वाला खाना नहीं खाते हैं, तो जिस वजह से फिर जो है वो रोटी खा के ही चले गए थे। और फिर बच्चों से पूछा तो काव्या ने भी मना कर दिया था। तो फिर मैंने अपने और काव्या के लिए भी पराठे बना लिए थे। तो दही पराठा हम लोगों ने खा लिए थे। और उसके बाद जो है इधर शिवांश को टोस्ट खाने थे, तो इधर मैं आंगन में ले आई हूँ चाय और टोस्ट। तो अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा था, तो धूप नहीं थी, तो यहीं पर हम लोग जो है बैठे थे थोड़ी देर के लिए। और फिर शिवांश को खिलाने के बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह धोए, थोड़े से ही थे। और फिर मैंने पोछा भी लगा लिया था घर का, तो फिर कोई काम भी नहीं था और टाइम थोड़ा सा बचा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि आज ये भी काम निपटा ही देती हूँ। तो पिलो कवर मुझे बनाना था, काफ़ी टाइम से सोच रही थी, क्योंकि बेड शीट के मैचिंग के जो कवर है ना, वो सर्दियों में कपड़े रखे थे गर्मी वाले, तो वो जो सारी बेड शीट और कवर वगैरह इधर उधर हो गए, तो मुझे मिले नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा कि बेडशीट का ये कपड़ा रखा है तो फिर इसी से मैं बना लूँगी। और काफ़ी टाइम से सोच रही थी पर टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा 10 मिनट का ही काम तो है, तो जिस वजह से फिर मैं लेके बैठ गई। और ये बहुत आराम से बन भी गए थे। और साफ़ सफाई होना ज़रूरी होता है, और मैचिंग ना भी हो तो चल ही जाता है। तो मैं तो ज़्यादा मैचिंग के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ। और यहाँ पर जो है साफ़ सुथरे हमारे पिलो कवर मैंने डाल दिए हैं। अब मैं नेक्स्ट टाइम जब भी चेंज करूँगी तो ये वाले धो के डाल दूँगी। और वैसे तो डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा काम होते हैं, जो भी हमारा रूटीन होता है, तो उससे फुर्सत तो नहीं मिलती है वैसे भी। पर अगर हम कुछ सोचते हैं करने का, उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। पर डेली बेसिस के काम की वजह से हम रुक जाते हैं। पर हमें थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी चीज़ों को, जो भी हम सोचते हैं, वो क्रिएट करना चाहिए, जिससे कि हमें अलग ही खुशी मिलती है किसी भी चीज़ को, हम छोटी हो या बड़ी। तो इधर मैंने पिलो कवर बनाए ना, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ पर हमने बेडशीट चेंज की थी ना, वो गंदी वाली बेडशीट धोना भी था, तो यहाँ पर मैंने सर्फ़ में इसे भीगने के लिए डाल दिया है। और यहाँ पर मैं तुरंत ही कपड़ों को धो दूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ गांव में जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस समय लाइट की। रात में तो ठीक ठाक आती है, पर दिन में बहुत कम आ रही है। और गर्मी तो पूछो ना, बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और अभी से जो है लाइट के नाटक शुरू हो चुके हैं, और क्या ही बताऊँ, बहुत कम आ रही है। सुबह तो 6:30 बजे ही चली जाती है, और उसके बाद जो है आती है, कभी 11 बजे आती है, तो कभी 10:30 पे आ जाती है, और 12 बजे चली जाती है। जाने का तो फ़िक्स टाइम है, पर आने का जो है कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। तो यही हो रहा है हमारे यहाँ। तो इस वजह से जो है मैं जो भी काम होते हैं लाइट के, पानी वगैरह के, तो वो मैं पहले कर लेती हूँ। तो इसी वजह से फिर मैं खाना बाद में बनाऊँगी, पहले कपड़े धुलाई कर लूँगी और नहा लूँगी। उसके बाद जो है मैं खाना बनाऊँगी। और अभी मैंने शिवांश को बिस्किट वगैरह दे दिए थे, तो वो खा रहा है, तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है। नहीं तो फिर जो है बच्चों की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि अगर वो भूखे होते हैं और हम काम में पड़े हुए हैं। आदत ऐसी है कि काम ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद ही जो है खाना वगैरह बनाती हूँ। हमेशा की यही आदत है, पर मन में ये भी लगा रहता है कि बच्चे भूखे होंगे, तो इसलिए थोड़ा बहुत जो भी रखा होता है ना छुटपुट, वो मैं दे देती हूँ और बच्चे खा लेते हैं। और गर्मी आती है ना, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हम बड़े फिर भी झेल जाते हैं, पर बच्चों को लूज़ मोशन कहीं कुछ लगा ही रहता है। तो शिवांश को भी बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन हो रहा है, और उसकी दवाई भी आ रही है, फिर भी इतना ज़्यादा ख़ास जो है फ़ायदा नहीं हो रहा है।
पता नहीं गर्मी की वजह से हो रहा है कि मतलब उसके दांत वगैरह फूल रहे हैं, तो हो सकता है इस वजह से भी लूज़ मोशन हो जाते हैं। और डॉक्टर को दिखाया है, दोबारा से फिर से दिखाएंगे। और ऐसे में समझ में नहीं आता है कि क्या खाने को दें। वैसे तो शिवांश को दलिया वाली खिचड़ी या फिर चावल की और मूंग दाल की जो पतली खिचड़ी है, यही चीज़ें पसंद हैं, पर फिर भी उसको ये दिक्कत होती है, तो फिर जो है बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि वो तो ऐसा कुछ खाता भी नहीं है कि उसको लूज़ मोशन हो। और इन्हीं सभी दिक्कतों की वजह से शिवांश जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी है। पर ऐसा नहीं है कि वो एक्टिव नहीं है, एक्टिव वो बहुत अच्छे से है, मतलब खेलता कूदता है दिन भर। घर में बैठने का तो नाम ही नहीं लेता है, बाहर ही बस घुमाते रहो, और मतलब शरारत काफ़ी ज़्यादा करता है। और छोटे बच्चे जब थोड़ा सा हेल्दी होते हैं ना, तभी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, कपड़े धुलाई करने के बाद मैंने आंगन में डाल दिए थे, और काफ़ी तेज़ धूप थी, तो ये बहुत फटाफट से सूख गए थे जब मैं नहा के आई थी। क्योंकि नहाने के बाद के जो कपड़े होते हैं वो मैंने धुले थे और फिर नहाया था, तो इतनी देर में जो है कपड़े एकदम सूख चुके थे। तो फिर मैंने अंदर भी डाल दिए हैं, और अभी उन्हें तह करके नहीं डाला है। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है अंदर वाले कमरे में, तो जिस वजह से फिर मैं शाम को तय करूँगी। और इधर मैंने जो है नहा के आ गई हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो भी डेली का मेकअप रहता है वो मैंने कर लिया था। तो मेरे गीले बाल थे, तो मैं क्लेचर इधर लगा रही थी। और नहाने से पहले मैंने शिवांश को भी नहला दिया था, तो वो बेड पे बैठा हुआ था। तो यहाँ पर इसके बाल अभी तक नहीं बंधे हुए हैं, क्योंकि मैं सोचा पहले मैं नहा लेती हूँ। और इतनी देर में इन्होंने देख सकते हैं क्या किया है, पूरा पाउडर वगैरह जो है फैला लिया था पैरों में। और वैसे तो मैं ध्यान रखती हूँ कि बच्चों के पास पाउडर वगैरह नहीं रखती हूँ, पर शिवांश ने ये हरकत पहली बार ही की, तो मुझे अच्छा भी लग रहा था। मुझे फिर गुस्सा नहीं आई, तो मैंने इधर शूट कर लिया था, क्योंकि आगे देखने में जो है हंसी भी आएगी शिवांश को, तो फिर मैंने यहाँ पर कैप्चर कर लिया था। और इधर मैं फिर आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो खाने में मैं दाल चावल बना रही हूँ, और मैंने वैसे चीला के लिए मूंग दाल भीगने के लिए डाली थी, पर शिवांश बोल रहा है कि मैं चीला नहीं खाऊंगा, खरबूजा खाऊंगा। तो फिर मैं फटाफट से इधर जो है दाल चावल रख दूंगी पकने के लिए। तो फिर देखते हैं, मूंग दाल का चीला जो है वो शाम को मैं बना दूंगी। तो यहाँ पर मैंने दाल पकने के लिए रख दी है, और फिर इधर मैं चावल को भीग के चावल भी पकने के लिए डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बच्चे और मैं आ गए हैं बाहर वाले कमरे में। तो यहीं पर हम लोग गर्मियों में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम खरबूजा काट रहे हैं, तो बच्चे बातें कर रहे थे कुछ, तो हंसी आ रही थी। और फिर इधर जो है काव्या की जैसा ही शिवांश भी है। हम लोग बोलते थे चिल करो, तो फिर इस तरह से ताली जो है काव्या देती थी, तो शिवांश भी अब वही करता है। तो यहाँ पर मुझसे कर रहा है तो हो नहीं पा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी। और हम लोग ऐसे हमेशा ही करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चों के साथ ऐसे क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। पर हस्बैंड जो हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, तो उनकी ही कमी है। तो हस्बैंड क्या काम करवा रहे हैं, ऐसा क्यों बिजी हैं, वो मैं आपको जल्द ही बताऊंगी। ये आपके लिए भी सरप्राइज़ है। तो यहाँ पर जो है मैं फिर आपके साथ जो है थोड़ा सा बात वगैरह कर रही थी, तो उसी की प्रैक्टिस कर रही थी। तो यहाँ पर दाल चावल हमारा बन चुका था, और फिर मैं दाल को यहाँ पर तड़का लगा दूँगी। और फिर बच्चों को भी भूख लग गई होगी, और मुझे भी भूख लगी है, तो फिर फटाफट से खाना खा लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दाल में तड़का लग चुका है, और इधर मैंने जो चना भीगने के लिए डाले थे ना, तो वो मैं सोच रही थी कि ख़राब ना हो जाए, आजकल गर्मी हो रही है, और फ्रिज में मैंने रखे नहीं थे। तो इधर जो है मैं सोच रही थी इनको भी फ्राई कर लेती हूँ।
और फिर बाद में खाना खाएंगे। और फिर मैंने सोचा इधर अभी मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो दाल चावल तो बन ही गया है और यहाँ पर मैं चनों को फ्राई करके पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो पकते रहेंगे और हम लोग फिर खाना खा लेंगे। और वैसे तो मैं चना जो है बॉईल करके बनाती हूँ, पर मैं आज जैसे सब्ज़ी बनाते हैं ना वैसे ही बना दूँगी और मसाला वगैरह डालने के बाद पानी डाल के पकने के लिए छोड़ दूँगी, तो बनते रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है जिसे बारीक बारीक करके काट लिया है और 2 से 3 हरी मिर्च ले ली थी, उनको भी मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया है। कढ़ाई में यहाँ पर सरसों का तेल ले लिया है और तेल भी हमारा गर्म हो चुका था, तो फिर मैंने यहाँ पर जीरा ले लिया है और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। और उसके बाद जो है प्याज जो कट करके रखे थे वो मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं और थोड़ा सा पकने के बाद साथ में ही मैं हरी मिर्च डाल दूँगी। तो यहाँ पर हमारे जब प्याज जो है हल्का सा गोल्डन हो जाएंगे तब हम यहाँ पर चना भी डाल देंगे और उसके बाद जो भी आपको स्पाइसेस वगैरह डालने हैं वो डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं स्वाद के अनुसार पहले नमक डाल दूँगी और उसके बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पर हींग ले रही हूँ, उसको डाल दिया है। और फिर मैंने ये नमक मिर्च को यहाँ पर पीस के रखा हुआ है ना, तो वो डाल दिया है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है, धनिया पाउडर डाल देंगे। तो सारी चीज़ों को डालने के बाद मैंने मिक्स कर दिया था और फिर पानी डाल के पकने के लिए छोड़ दिया था। तो फ्रेंड्स बैटरी लो हो गई थी और स्विच ऑफ हो गया था। तो इधर मैंने दाल चावल भी अपने सर्व कर दिए हैं। तो दाल चावल, अचार, साथ में है सैलेड, हरी मिर्च। तो आज का सिंपल सा लंच तैयार हो चुका है। तो चलिए खा लेते हैं, भूख जोरों की लगी है। और फिर शिवांश का क्या ही कहूँ, बहुत काम करने का शौक़ है। तो यहाँ पर सोफ़े के जो भी कवर थे ना वो चारपाई पे डाल दिए थे और बहुत अच्छे से डाल दिए थे। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि ये तो पूरा डाइनिंग टेबल बना दिया है इसने। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा और आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।